मैं $1 को डाकू का तो मनी लॉन्डर है। चौधरी फवाद जो है ना वो एक खुद बड़ा झूठा आदमी है। मैंने 45 सालों में किसी को वोट नहीं दिया। पैसे दे के इन्होंने डिग्रियां ली हुई हैं। 7 माह में इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। पूरी आलमी इस्लाम की दुनिया में तैयब अर्दगान और इमरान खान और महातीर मोहम्मद ये 3 लीडर हैं जिनको पूरी उम्मत मुस्लिमा मानती है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बिग न्यूज़ के साथ में हूँ आपका मेज़बान उसामा खामिस मिनहास। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और इस नई हुकूमत के जो 7 माह हैं इसमें मुआशी बिगाड़ काफ़ी देखा गया है। यानी कि महंगाई दुगनी हो गई, डॉलर की कीमत 40.3% इन 7 माह में बढ़ गई। इसके अलावा जो महंगाई है आए रोज़ आप देखते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। जब मार्केटों का विज़िट करते हैं तो कीमतें आसमान को छू रही हैं, उस पर आवाम परेशान है और PTI भी इस पर काफ़ी तनकीद कर रही है। जो हालिया अगर बात की जाए जो मसाइल हैं तो उनमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है। PTI के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया है। उनका कहना यह है कि मौजूदा गवर्नमेंट के दौर में जो दहशतगर्दी है उसमें 52% इजाफा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन, ये जो मौजूदा हुकूमत है ये आवाम को महंगाई के अफरियत से निजात दिलवाने के लिए आई थी, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो पाया। बुलंदोपाग दावे तो किए गए कि PTI ने महंगाई कर दी है, ये जो सारा महंगाई का तूफ़ान है ये PTI की वजह से है। लेकिन अब जो 7 माह हो गए हैं महंगाई बढ़ती जा रही है, सरमायाकारी में कमी है, इसके अलावा ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें कमी आ रही है, बरामदात में कमी आ रही है। तो ये हुकूमत किस तरफ लेके जा रही है? क्या इनके पास मुआशी पॉलिसियाँ नहीं हैं? ये तमाम सवाल लेकर आवाम के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है सर आपका? उल्फत बाजवा। अच्छा सर, बताइएगा कि क्या मौजूदा दौर में जो दहशतगर्दी है वो 52% बढ़ी है जैसा कि फवाद चौधरी साहब का कहना है? इस तरह की कोई बात नहीं है। चौधरी फवाद जो है ना वो एक खुद बड़ा झूठा आदमी है। झूठ बोलता है, बात बात पे झूठ बोलता है, यू टर्न लेता है। और जो इमरान खान साहब है ना वो भी यू टर्न लेते हैं और उनके जितने यूथी हैं ना वो भी सारे यू टर्न लेते हैं। असल में कोई भी अपने गिरेबान में नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, दूसरों का किसी को कोई फिक्र नहीं है। तो बस वो इस गवर्नमेंट पे मलबा डाल रहे हैं, वो गवर्नमेंट उन पे मलबा डाल रही है, लेकिन गरीब आदमी की कोई दाद रसी नहीं हो रही। तो ये सारा बस आते हैं टीवी पे हम लोगों को समझाने के लिए, हमें वर्गलाते हैं और अपने मतलब बार बार अपनी बातें बताते रहते हैं, झूठ से झूठ, झूठ से झूठ बोल। और अवाम उनकी बातों में भी आ जाते हैं और अवाम कुछ बातों में आती है, लेकिन अब अवाम समझना शुरू हो गई है कि ये सब टोपी ड्रामा कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। बस हमें ये पाइपलाइन में ले रहे हैं कि ताकि ये हमसे पीछे ना हट जाएं और हम वो इलेक्शन ना हार जाए या कोई इस तरह की कैटेगरी ना हो। कोई भी इन्होंने आम आदमी के लिए इनके पास कोई रिलीफ नहीं है स्वाय झूठ बोलने के। और फवाद चौधरी तो खुद बड़ा झूठा है, हर बात पे झूठ बोलता रहता है, हर बात पे झूठ बोलता रहता है। और ये जो वो दहशतगर्दी कह रहे हैं कि इतनी पाकिस्तान में बढ़ गई, आपको नहीं लगता कि ऐसा हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह के चक्कर नहीं है। इनको ही लगता है अमन-ओ-अमान है हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मौलाना साहब का भी बयान है कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये लॉन्ग नहीं फड़लांग मार्च है और उन्होंने कहा कि हमारे पुरअमन होते हैं। तो आपको इस बारे में क्या ख्याल? जी, फजलुर रहमान साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना वो लॉन्ग मार्च को छोड़ें। मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अवाम के बारे में सोचें, जो कोई बेहतर हाल है ना वो निकालें। अगर आप गवर्नमेंट में PDM में आ ही गए हैं तो मतलब कोई मुस्बत कदम उठाएं। जिस तरह इमरान खान ने पहले किया, पकड़ दकड़ इनको पकड़ लो, ये कर लो, मैं रुलाऊंगा, मैं ऐसे। अगर ये PDM भी इसी तरह ही करेगी कि इमरान खान के पीछे लगी रहेगी तो अवाम के बारे में नहीं सोचेगी, तो फिर अवाम इनसे तो पहले ही पीछे हट रही है और मज़ीद हट जाएगी पीछे। लॉन्ग मार्च को गोली मारें, लॉन्ग मार्च को छोड़ें। इमरान खान का तो एक अपना सिस्टम है ना, वो चला रहा है कि मतलब वो बार बार इस बात पे तवज्जो दिलवा रहा है। उसने कहा जी मैंने बैठना ही नहीं है। हालांकि इतने बड़े बड़े मतलब कारोबारी हालात इस तरह हैं कि बड़े बड़े मतलब मामला जो है ना वो ठप हो गए हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ ठप हो गई हैं, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है, इनको अपनी पड़ी हुई है, कोई चक्कर नहीं है। और उनका बयान जो मौलाना साहब कुछ दिन गुजरते हैं उसके बाद कोई ना कोई एक बयान निकाल देते हैं और लॉन्ग मार्च को यहाँ पे फड़लांग मार्च कह दिया गया है। तो इस इस्लाह को कैसे देखते हैं? मेरा मौलाना साहब को यही मैसेज है कि ये लॉन्ग मार्च और ये फरलांग मार्च की कहानी छोड़ें, खुदा के वास्ते पाकिस्तान के बारे में सोचें, इस अवाम के बारे में सोचें। अगर अल्लाह ने आपको इक़्तिदार दिया है या साहब, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से ही होता है,
अगर अल्लाह ने आपको साहिब इक़्तिदार बनाया है तो बराए मेहरबानी अवाम के बारे में सोचें और इस मुल्क के बारे में सोचें। ये इमरान खान, फवाद चौधरी, ये वगैरह वगैरह को छोड़ दें, आप भी अपना कुछ करके दिखाएं। अगर आपने कुछ करना नहीं है तो फ़ायदा आपका भी पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। आप उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो पीडीएम के जो सदर हैं वो बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, उन्हें चाहिए कि सियासतदानों को एक स्टेक पे लें और ये वाले छोटे छोटे बयानात हैं इनकी बजाय महंगाई को कंट्रोल करें, जो और दूसरे मसाइल हैं उनको कंट्रोल किया जाए। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह ही है कि जिस तरह इमरान खान ने किया ना, इस तरह ना करें। अगर आप भी उसी तरह करेंगे तो इमरान खान और आप में क्या फ़र्क रहेगा। तो नाज़रीन, आपने ये यकीनन उनकी बात जायज़ है कि जो पीडीएम के सरबराह हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, न सिर्फ वो बल्कि पीडीएम में जितने भी ओहदेदारान हैं वो चोटी के सियासतदान हैं। जो सवाल यहाँ पर पैदा ये होता है कि बजाय कि उन्हें आवाम की बात करने के, महंगाई को, लाकानूनियत को या दीगर मामलात पर तवज्जो मरकूज़ करने के, वो ऐसे छोटे छोटे बयानात निकालते रहते हैं। इनसे आवाम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बात तो आवाम के फ़ायदे की होनी चाहिए, जो कि इंसाफ ने की है। आगे चलते हैं और दीगर लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम राना तहसीन रजा। अच्छा राना साहब, बताइएगा कि लॉन्ग मार्च के तो आपने सुनी होंगी कि बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क अजीम में होते हैं। मौलाना साहब ने बयान दिया है कि ये इमरान खान का लॉन्ग मार्च नहीं, ये फरलॉन्ग मार्च है। ऐसा ही है फरलॉन्ग? क्योंकि इसलिए उन्होंने कहा फरलॉन्ग मार्च है कि लंबा ही होता जा रहा है। फरलॉन्ग? फरलॉन्ग तो नहीं है, फरलॉन्ग है। फरलॉन्ग तो अच्छा, रवायत वैसे ठीक है? गलत रवायत है कि एक ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जो भी कलेक्ट कर सकता है लेके उधर चढ़ाई कर दे। जब उन्होंने गवर्नमेंट ली है तो उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवा लिया है। इनके मेंबर तोड़ के जो भी जिसने भी करवाए थे वो उन्होंने अपनी तरफ कर लिए, तो उनकी गवर्नमेंट आ गई। अगर इसमें अब जोर है तो ये उनके वो जिस तरह सेनेट का चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था, 17 मेंबर इनके नून लीग के तोड़ लिए थे उसने, और उन्होंने कहा ये उनकी दिल की आवाज़ थी तो इसलिए इन्होंने इधर वोट दिया। अब उनके दिल की आवाज़ है, उन्होंने उधर वोट दिया था, अब चीखना कैसा। अब जब टाइम पर इलेक्शन होंगे, वैसे तो इसके साथ मेजॉरिटी है जो हम देखते हैं रोज़ टीवी में, और लेकिन इसके साथ मेजॉरिटी इसके इमरान खान के साथ इस वक्त जो है, ठीक है जी। तो कल का पता नहीं, आपको पता ये क्या होता है। तो इस वक्त इलेक्शन उन्होंने कराना नहीं है, उन्होंने टेन्योर पूरा करा के 5 साल के बजाय 4 साल या 5 साल होते हैं तभी इलेक्शन होगा। फिर देख ले भी कौन जीता कौन नहीं। अगर इसकी किस्मत में ये जीत ले कोई बात नहीं है। अच्छा, क्या पाकिस्तान में ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके दौर में दहशत गर्दी में इजाफा हुआ है? देखें जी, दहशत गर्दी तो कितने सालों से है। जब भी मैं जवान था उस वक्त से शुरू हुआ, ज़िया-उल-हक के दौर के, परवेज़ मुशर्रफ के दौर से। अभी कुछ कम हो गई है, लेकिन हम मुसलमान लोग एजेंट हैं दूसरों के, कत्ल गारत मुसलमानों को ही करते हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा जी इस दौर में, नई गवर्नमेंट के दौर में 52% दहशत गर्दी बढ़ गई। नहीं, इतनी तो नहीं बढ़ी, लेकिन है सही है। वो उस वक्त भी ख़त्म नहीं हुई थी, अभी भी ख़त्म नहीं हुई। तो अल्लाह 52% वाला नहीं, 52% वाला मैं नहीं यकीन। फवाद चौधरी साहब ने क्या सोच के बयान? आपको पता ही है पहले भी क्या कैसे बयान देता है वो। उन्होंने तो अपना ही करना है, तो इसको गंदा करना है। जब वो गवर्नमेंट में होते हैं तो ये पूरे हरबे इस्तेमाल करते हैं कि इनको गंदा किया जाए। इसलिए मैंने 45 सालों में किसी को वोट नहीं दिया। 45 सालों में किसी को वोट नहीं दिया? सर क्या वजह? वह इसलिए कि जो भी आता खाता पीता सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, हम लोगों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया हुआ, समझे कि नहीं। जब महंगाई होती जा रही उस वक्त उनके दौर से शुरू हुई, अब और ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए मैंने किसी को वोट नहीं दिया। सर क्या इसका हल क्या है? आखिर क्यों हमारे लोग, न सिर्फ आप हैं बल्कि और लोग भी वोट नहीं और लोग भी यही कहेंगे, लेकिन इसका हल यही है कि ईमानदार लोग ऊपर आएँ। ठीक है जी, जो खाए में जमात इस्लामी के कुछ ईमानदार हैं। एक दफ़ा वोट दिया था जब मैं 20 साल का था। किसे वोट किया? जमात इस्लामी को दिया था उस वक्त, और मियाँ तफैल मौलाना मदूदी साहब होते थे, ठीक है ना। उसके बाद वोट ही नहीं दिया। कोई भी ईमानदार बंदे आने चाहिए जो अपने मुल्क के लिए कुछ करें। अभी मेरे व्हाट्सएप पे है वो मदूदी उसका बयान जो इंडिया का नरेंद्र मोदी, वो कहता है मुझे भी गिफ्ट मिले थे, मैंने बेच के अपनी
आवाम के लिए पैसे जमा करवा दिए। यहाँ जो हुआ है वो आपको पता ही है, खाना का। खाना का। तो अल्लाह ताला रहम करे, सबको हिदायत दे। पुराने तो करप्ट थे, जब उनकी तरफ वो उन्होंने किया था, वो उनको करप्ट थे, निकाल दिया, गंदा किया 4 साल। अब आप तो ना ऐसा काम करें, अगर आपने वही काम करने हैं, फिर क्या फ़र्क रहेगा? देखिए जी, बात ये है कि 7 माह में इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। बज़ाहिर एक मार्केट का बंदा होता है, ये मुझे बात करनी पड़ रही है कि कोरोना जैसी वबा आई है पाकिस्तान में, और खान साहब ने ऐसी मैनेजमेंट दिखाई है कि कोई बंदा भूखा नहीं सोया, और इन्होंने 7 माह के अंदर आवाम को कंगला कर दिया है। मजदूर बंदा कहाँ पे जाए, जिसकी 800 रुपये दिहाड़ी है तो उसके घर का खर्चा 1000 रुपये है, तो वो कहाँ जाए बेचारा। इतने बड़े बड़े महंगे बिल ठोक दिए इन्होंने पकड़ के, ठीक है। इतनी महंगाई कर दी इन्होंने, रोज़गार है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। आप खुद जाके बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, अय्याशियाँ मार रहे हैं, और हम जैसे जो मजदूर बंदे हैं उनका जीना पाकिस्तान में इन्होंने हराम कर दिया। तो अच्छा, फवाद चौधरी साहब का भी एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि 52% दहशतगर्दी इस दौर में बढ़ी है, यानी ये जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। वो तो पाकिस्तान में देखें जी, हर बंदे को नज़र आ रही है गुंडागर्दी इनकी, ठीक है। देखें जी, आप कहीं भी जाए, किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, तो एक ये आईनी हक होता है आवाम का, वो सड़कों में निकलती है, ठीक है। और गवर्नमेंट का किसी का भी ये हक नहीं होता कि वहाँ उनके ऊपर गुंडागर्दी करे, ठीक है, शेलिंग करे, उन पर ज़्यादतियाँ करे, उनको कत्ल करवाए। लेकिन अब अरशद शरीफ ने हक की आवाज़ रही, उनको कत्ल करवा दिया। अब उसके साथ मिलना चाहिए ना, क्यों नहीं मिल रहा इंसाफ? कहाँ है हमारी कौन, ठीक है ना, जो क्यों मिलता क्यों नहीं इंसाफ? क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में जिसने भी हक की आवाज़ उठाई है उसको मरवा दिया जाता है। अब गरीब आवाम क्या आवाज़ उठाए खुद, ये चीज़ है। इन्होंने तो भाई पाकिस्तान का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। तो मुझे ये बताएं कि फिर ये हुकूमत का ही काम होता है कि जो दहशतगर्दी है उसे कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल करना, ये नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? कौन करेगा, यही तो सवाल पैदा होता है। जिम्मेदारी किस पे है? ठीक है, जिम्मेदारी देखें जी, जो मौजूदा हुकूमत है उस पर है। क्या वो निभा नहीं रहे? कुछ भी नहीं निभा रही। उसका हल क्या है फिर? हाल यही है कि इलेक्शन करवाएं, ठीक है। अगली हुकूमत जो भी आए उसकी जिम्मेदारी है, उसको देखें कि वो क्या कर रही है। देखें जी, खान साहब के दौरे हुकूमत में इतनी दहशतगर्दी थी नहीं, बिल्कुल भी। उन्होंने कंट्रोल किया है, सारा कुछ किया। अगर अच्छा, खान साहब के पास ऐसा क्या था कि उनके दौर में नहीं थी? देखें जी, बात ये सब मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक पढ़े लिखे के बंदे के अंदर और एक अनपढ़ बंदे के अंदर फ़र्क तो ज़रूर होता है। अब ये भी पढ़े लिखे लोग हैं, तजर्बाकार लोग हैं, ये इसमें आपका जो मुस्लिम लीग नून की है। देखें जी, पैसे दे के इन्होंने डिग्रियां ली हुई हैं। कौन कहता है ये पढ़े लिखे हैं? इनको पता अल्लाह से बे का पता नहीं है। अपने बच्चों को लगवाई जा रहे हैं, ठीक है। जो भी सीट अपने बच्चों को देनी है, ठीक है। जब बच्चों को हुकूमत देनी है तो उनको पता ही नहीं है कि कैसे चलानी है, ठीक है। अब इसका एक ही हाल है कि इलेक्शन, अगर इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान का कुछ ना कुछ चल सकता है। अगर इलेक्शन ना हुए तो ये गुंडागर्दी चल रही है, जिसका जो भी आवाज़ उठाएगा उसको मरवा दिया जाएगा, बस यही हाल है। क्योंकि इन्होंने तो गुंडागर्दी कर रखी है। आप इसका हल इलेक्शन दी? इलेक्शन चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने सुना है कि ये भाई इलेक्शन हल समझते हैं, तो इलेक्शन तो खान साहब भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाएं, और पीटीआई के जो क़यादत है, कारकुनान हैं, उनका भी यही मुतालबा है। लॉन्ग मार्च का जो सबसे बड़ा पर्पज़ है और जो पहले था भी, वो इलेक्शन ही था। तो अवाम की आवाज़ है। आइए आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद प्लीज़ खड़े हो जाएं, मेरा ख्याल है कि खड़े होके बात। मोहम्मद शफीक जी, कहाँ से हैं? हवेली लखा से। क्या काम करते हैं? पैरेडी लगाते हैं। अच्छा, फिर मुझे ये बताइएगा कि महंगाई पर अगर बात हम कर लेते हैं, तो मौजूदा जो दौरे हुकूमत है मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, इसमें मुआशी बिगाड़ है, यानी कि महंगाई दुगनी हुई है, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। क्या लगता है आपको, सही बात है या उनकी तरफ से कोई रिलीफ मिला है? नहीं, सही बात किमें जी, अगे 500 की जाली आती है, 750 की आ रही है। सही बात किमें हो सी? गलत ही है बात जी। 800-900 भी अगे इन्होंने बंदा 400-450 दी आंदी सी, हुण 600-700 750 दी आंदी रही। सही तो होए भी कम होनी सी, तेज़ हो गई। सही तो होना भी थोड़ा कम होवे तां तो सही हो गया जी। ये हो ही ज़्यादा कि फिर सही कितों हो गई जी। अभी 7 माह हुए हैं, अगर इस हुकूमत को 5 साल मिल जाएंगे तो ठीक कर देंगे? हो सकता है जी, बेहतरी आ ही जावे जी, बिल्कुल आ सकती जी तो बेहतरी। फिर अगला जो टेन्योर आ रहा है, अगले जनरल इलेक्शंस हैं,
उसमें ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाएगी तो आपको उनसे उम्मीदें हैं वाबस्ता कि महंगाई ठीक हो जाएगी? हाँ मेहनत है जी कि टिकन देवणगे तो फिर ही होगी ना ठीक जी। एक 2-3 महीने या 2-3 साल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੋ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀ ਪਈ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਦੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ महंगाई की काम करनी जी। लेकिन ये 7 माह की उनकी कारकर्दगी तो तसल्ली बख्श नहीं है। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं जी। इससे आप मुतफिक हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर ये एक और भाई भी मौजूद हैं, चले इनसे भी ये भी कुछ बात करना चाहते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आप? मेरा नाम मोहम्मद शुएब। क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ हम जो इधर काम कर रहे हैं मुझे एलडी वाले ये वो पर तंग कर देने सानू ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਜੀ महंगाई से भी परेशान है और इस चीज से भी परेशान काम नहीं करने दे रहे कितनी दिहाड़ी लग जाती है? दिहाड़ी आजकल काम ही नहीं है सवेर से बैठे हैं कम से कम ही क्या वजह है? क्या वजह? बहुत बड़ी बात है कि काम नहीं है। क्यों काम नहीं? वो एलडी वाले आए हुए हैं ठीक उन्हें रेडी अंदर चले जाएगी रेडी बंद काम खत्म वजह है और कोई वजह नहीं है उधरों हम एल डी वाले आ जाएंगे वो भी रेडी चौक के लै जाएंगे 1600-1700 रुपये का भी जुर्माना वो यतीम है उन्होंने तनख्वाह नहीं मिलती वो इधरों गरीबों भी पूरे करते हैं यतीम जो है ने। चलें जी बिल्कुल ऐसा इन्हें काम करने देना चाहिए इनकी बात है। एक बंदा महंगाई से भी तंग हो उसके बाद ये ऐसी चीज़ें यकीनन परेशान कुन हैं। आगे चलते हैं इसी टॉपिक को लेकर लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? अबू बकर सिद्दीक। अच्छा अबू बकर भाई बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब का बयान है कि 52% इस दौर में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है, आपको क्या लगता है? यार जो न्यूज़ में सुनते हैं जो सोशल मीडिया पे देखते हैं तो अभी तक मुझे तो ऐसी कोई न्यूज़ सुनने को या देखने में नहीं मिली। मे भी उनके नॉलेज के मुताबिक कुछ ऐसे नंबर्स हों जिनकी वजह से उन्होंने ये बयान दिया हो। अदरवाइज़ जो आम आवाम को दिखाया जा रहा है न्यूज़ पे या जो सोशल मीडिया पे होता है उसके मुताबिक ऐसी कोई न्यूज़ वैसे मेरे नॉलेज। अच्छा चलें ये अगर न्यूज़ उनकी कल की है या परसों की है इसके अलावा भी आप देखें कि बंदे को पता तो चल जाता है 52% है ये एक बड़ा नंबर है। तो उसका मतलब है कि वो 7 माह की अगर ये गवर्नमेंट आई है तो 7 माह को उन्होंने मजमूई तौर पे समराइज़ किया है 52% में। तो पिछले जो महीने गुजरे उसमें क्या लगता है कि रियलिटी है इसमें या खान साहब के दौर में दहशतगर्दी नहीं थी जो अब बढ़ गई है? अगेन मैं इसमें मेरा यही मोटिव है कि अगर मैं न्यूज़ को और अभी की जो चलते हालात हैं इनको देखूं कोई ऐसा कोई बड़े कोई सानिया नहीं हुआ कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं हुआ है। जो लेटेस्ट वाक़या हुआ है वो इमरान खान वाला ही हुआ है। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कुछ ऐसी चीज़ें हों। लेकिन मे भी पंजाब के बाहर या कोई बॉर्डर साइड पे रिमोट एरियाज़ में कोई ऐसी चीज़ें उन्होंने देखी हों या उनके पास कोई नंबर्स हों जिनकी बेस पे उन्होंने ये अपना बयान दिया हो। अदरवाइज़ आम आवाम के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा इसके अलावा जो 7 माह की हुकूमत की मुआशी जो बात की जाए मुआशी तौर पर तो शहबाज गवर्नमेंट ने मुआशी बिगाड़ नज़र आया है। इकनॉमिकली इंस्टेबिलिटी है, महंगाई जो है वो दुगनी हो गई है और हालांकि ये तो तजर्बाकार लोगों की गवर्नमेंट है तो डॉलर का रेट भी काफ़ी बढ़ गया 40.3% इस सारे टेन्योर में। तो आपको क्या लगता है क्या ये रियलिटी है, ऐसा हुआ है ग्राउंड पे आवाम को मसाइल है? यार जो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है हुकूमत कोई भी आए सिचुएशन जो भी हो महंगाई तो ऊपर की तरफ जा रही है। आप अगर लेट से अभी नवाज शरीफ की हुकूमत है इनकी है नून लीग की तो कल को अगर पीटीआई की भी आती है तो उनके पास भी कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं है कि वो ये कह दें कि हमारे आते ही ये महंगाई रुक जाएगी। ये तो इसके ऊपर बहुत से फैक्टर्स होते हैं, बहुत सी आपकी चीज़ें होती हैं, नए प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, आपको पैसा मुल्क में आना चाहिए। तो सिचुएशंस सबके लिए क्रिटिकल होगी। तो बस ये है कि इनको ऐसी चीज़ें मिली हैं तो मुल्क चलाना सब यही कहते हैं कि हमारे लिए मुश्किल है। आगे से आगे महंगाई वैसे दुनिया में भी ओवरऑल महंगाई बढ़ी है तो पाकिस्तान में भी अगर कोई थोड़ा सा नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो मे भी ये ओवरऑल जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है उसकी वजह से हो। तो मेरा नहीं ख्याल कोई इतना चीज़ें हुई हैं जो वहाँ पे थी। ये है कि उनको काफ़ी लंबा अरसा हो गया था हुकूमत में तो उन्होंने चीज़ों को समझ लिया था। जब नई चीज़ें आती हैं तो सेटल होते होते चीज़ों को समझते हुए थोड़ा टाइम लगता है। तो ये हुकूमत अपनी तरफ से जो कामकारी इक़दाम कर रही है वो काबिल इत्मीनान बख्श है? यार अगर मैं बात करूं एज ए आम आवाम मुझे ऐसे कोई इक़दाम नज़र तो नहीं आ रहे। लेट से अगर मैं कहूँ कि जी रोड नए बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, मेरे सामने तो यही इक़दाम है।
तो वो तो मुझे नज़र नहीं आ रहे। हुकूमत क्या कर रही है? ये आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं तो अपने काम का मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जो हुकूमत जो कर रही है इनको बताना चाहिए। क्या नज़र आता है? आखिर न्यूज़ वगैरह तो हर बंदा देखता है। पाकिस्तान में तो हर जहाँ पे भी टीवी लगा हुआ है, किसी रेस्टोरेंट में है, घर में है, तो न्यूज़ ही वो रहती हैं, चैनल वहाँ पे ही लोग देखते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि हुकूमत किन कामों में है? क्या महंगाई की तरफ तवज्जो कर रही है, प्रोजेक्ट्स लगाने में है, या कोई और मामलात की तरफ उनकी तवज्जो है? यह जो मैं देखता हूँ, मेरे ख्याल में इस वक्त ना जो पीटीआई है वो अपनी हुकूमत को देख रही है कि हम कैसे इलेक्शन की डेट लें, दोबारा से जीता है। नून लीग वो सर्वाइव करने पे आई हुई है कि हमें एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा टाइम जितना मिल जाए हम अवाम को कुछ साबित करें कि हम ये कुछ कर सकते हैं। तो इस वक्त हर कोई अपनी पोजीशन बचाने के चक्कर में और चीज़ों की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाने में लगा हुआ है। तो जो आम आवाम की तरफ मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इनका कोई फोकस होगा। इस वक्त ये जो इनकी सियासी सिचुएशन क्रिटिकल हुई है, ये इसी पे हर कोई अपना फोकस कर रहा है कि यार मैं अपनी सीट कैसे बचाऊं या मैं अपनी सीट लेके कैसे आऊं। तो यही इस वक्त इनका मोटिव है। कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा कि आगे कोई फ्यूचर में कोई आम आवाम के लिए ये कुछ अभी करेंगे, यानी क्योंकि अभी जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक फिर वो पीटीआई आएगी, वो स्टैंड लेते लेते उनको टाइम लगेगा। तो अभी काफ़ी सर्वाइव करना पड़ेगा मेरे ख्याल से आवाम को, आम आवाम। नाज़रीन, एक और मेरे साथ बुज़ुर्ग मौजूद हैं, ये कैसे देखते हैं पाकिस्तानी सियासत को और ये जो सारा मुआशी सूरत हाल है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पहले तो बताइएगा कि मौजूदा ये जो गवर्नमेंट है, इसके जो 7 माह हैं उनमें जो मुआशी इशारे हैं वो इनके अगेंस्ट जा रहे हैं, यानी कि महंगाई बढ़ी है, मसाइल बड़े हैं। तो पहले तो ये बताएं कि क्या दुरुस्त बात है? जी बिस्मिल्लाह, बिल्कुल आपकी बात ये दुरुस्त है। ये मुल्क जो हमारा बना था ना, ये बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियादी नज़रिए पे। और उस टाइम मैं तो नहीं पैदा हुआ था, लेकिन मुझे ये बताती हैं मेरे बुज़ुर्ग कि हमारे 20 लाख के करीब जो है ना नफूस कुदसिया जो है ना वो शहीद हुए थे। मेरी खालाएँ, मेरे मामू शहीद हुए। और उसके बाद जनाब ये पाकिस्तान जब मार से वजूद में आया, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद जनाब लियाकत अली ख़ान को शहीद कर दिया गया। उसके बाद जनाब अली एक साजिश के तहत जनाब अली भुट्टो को शहीद किया, बेनज़ीर को किया। और उसके बाद जनाब अली अब इमरान ख़ान को भी एक पूरी आलमी इस्लाम की दुनिया में तैयब अर्दगान और इमरान ख़ान और महातीर मोहम्मद, ये 3 लीडर हैं जिनको पूरी उम्मत मुस्लिमा मानती है। और वो अपने 4 साल के अंदर जितना उसने काम किया था इमरान ख़ान ने, इन्होंने 40 साल में नहीं किया वो काम। और लोग तो कह रहे हैं, और जैसे कि पीटीआई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वो कह रही है कि बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, मईशत को तबाह करके रख दिया। वो कह रहे हैं हम तो ठीक कर रहे हैं। 6 महीने में इन्होंने 25,000 अरब कर्जा लिया है बैंकों से, ये जो अपने स्टेट बैंक से 6 महीने में 25,000 रुपया। और मुल्क इस टाइम डिफॉल्ट हो रहा है, मुल्क कर्जों के नीचे डूबता जा रहा है मुल्क। इमरान खान के दौर में कोरोना के बावजूद जो है ना जनाब अली कि उन्होंने मजदूरों की मजदूरी बंद नहीं की। 12,000 रुपये फी मजदूर उन्होंने लाखों लोगों को 50,000 के करीब ख़ानदान जिनको उन्होंने 12,000 रुपये के इमदाद दी एहसास प्रोग्राम के तहत। उसके बाद उन्होंने जनाब अली क्या कहते हैं 10 लाख का जो कार्ड, हेल्थ कार्ड बनाए। मेरे पास भी कार्ड है अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ कार्ड में, जिसमें 10 लाख रुपया मेरे पूरे फैमिली के लिए है वो कार्ड, 5 बच्चों के लिए। आप बता दें उसने आपने यूके में जाके आलम इस्लाम के अंदर उसने जी वो तो उनकी जो आप कह रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि खान साहब का जो एक दौर था उसके बाद ये मुस्लिम लीग नून का आया है, क्या महंगाई इसमें डबल हुई है कि ठीक? सर रोटी खान साहब के दौर में 2018 में 6 रुपए की थी, अब रोटी 14 रुपए की हो गई है। नान 18 रुपए का था, अब नान 25 रुपए का हो गया है। महंगाई समझ जी। मैं मजदूर हूँ, मैं एक फेडरेशन, लेबर फेडरेशन चलाता हूँ, मैं मजदूरों का नुमाइंदा हूँ। मैं खुद अहदे अपने एक पार्टी का अहदेदार भी, एक तंजीम का। लेकिन मैं अफसोस के पास कह रहा हूँ कि जब से 6 महीने से आए हैं इन्होंने मुल्क को दिवालिया कर दिया है। बताएं 75 मुल्क, जिस मुल्क का गरीब, जिसमें 7 करोड़ से हते गुर्ब से नीचे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हों, वह जिनको रोटी ना मिल रही हो, वहाँ पर 75 वजीरों की फौज दर मौज, और जिसमें से 25 के महकमे ही नहीं है, 25 वजीरों के महकमे ही नहीं है। और जनाब अली शहबाज शरीफ
या नवाज शरीफ के ये तो जो कोई हुकूमत आती है वो मुशीरान की एक सर, यकीनन उनके साथ एक- बहुत मैं होती है। आपको- ये आपका पॉइंट यहाँ पे यकीनन दुरुस्त है, क्या कहना चाहते जी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप पंजाब हुकूमत ले लें, पंजाब हुकूमत के 30 वजीर हैं ना, पंजाब का 10 करोड़ की आबादी है ना, 30 वजीर हैं, तो वो तो जनाब अली 75 वजीर है, जिसकी एक वजीर की माहाना 10 लाख रुपए यानी कि उसकी है वो अखराजात एक वजीर के। मैं तो ये कहूँगा कि लुटेरों ने जंगल में शम्मा जला दी, लुटेरों ने जंगल में शम्मा जला दी, मुसाफिर ये समझा कि मंजिल यही है। ये लुटेरे हैं, ये चोर हैं। हमने 75 साल में, हम 75 साल से हम पिस रही है, आवाम पिस रही है, गरीब आवाम महंगाई में। इनके बच्चों को, इनके बच्चे जो हैं बड़े बड़ी गर्दनें हैं, बड़े बड़े पेट है, वो लंदन में यूके में उनकी अरबों की ऐवान फील्ड की ऐवान। लेकिन आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। सर क्या मिल रहा है आवाम को? आप देखें, चले जाएं, वही हाल हो रहा है आवाम का। आवाम भूखे मर रहे हैं यार, आवाम तड़प रहे हैं यार, घर में गरीब मजदूर आदमी। आप मुझे ना इस इसहाक डॉलर को डाकू को मैं कहता हूँ, मेरा नाम है, मेरा नाम मुनीर जावेद साबरी है, मैं इसहाक डॉलर को डाकू कहता हूँ, मनी लॉन्डर है। इसके 2 बहुत बड़े बड़े होटल हैं यूके के अंदर, बहुत अरबों रुपए के। मुझे बताएं, ये बड़ा दावे करता था कि मैं जनाब यहाँ पे पाकिस्तान के आकर मैं ये कर दूंगा, पाकिस्तान की मईशत सही कर दूंगा। बताएं इसने क्या किया है? मेरी बात सुने, जब पीटीआई का दौर था तो आपको पता है कि हफीज़ शेख साहब थे, शौकत तरीन आए, शौकत तरीन साहब ने उन्हें पहले वाले को बुरा कहा, फिर इसके अलावा असद उमर साहब थे, फिर हमाद अजहर साहब थे। तो वो जो पहले बाद में आने वाले हैं वो पिछलों को बोलते हैं। तो ऐसे ही मिफ्ता इस्माइल थे, इसके बाद इसहाक डार साहब आए हैं। तो टीम तो चेंज होती रहती है, लेकिन आवाम को उसका मिलना चाहिए। जी बात का जवाब देता हूँ। एक मरीज है, उसको डोज जो चाहिए ना, वो 70 साल से बीमार है, पाकिस्तान की मईशत 70 साल से बीमार है, उसको यकदम आके आप जनाब हाई पोटेंसी की दवाई दे देंगे। तो आप मुझे बताएं कि एक मजदूर की तनख्वाह 25,000 रुपये है, उसके 5 अफराद हैं, 5 अफराद पर मुश्तमिल खानदान है। मुझे चलो आप छोड़ें सारी बात, आप इसको कहें कि 25,000 में ना एक मजदूर का बजट बना के दे दे इसहाक डार, मैं जनाब अली पाकिस्तान छोड़ दूंगा। सर खान साहब के जो पिछला दौर है उसमें भी आवाम रोती थी, ये बिल्कुल ये बात है। तब भी जब हम प्रोग्राम्स करते थे तो आवाम का रोना था, वो कहते थे महंगाई होगी, हाय महंगाई, ये तो रहा है। अब ये 7 माह इस हुकूमत को हुए हैं, इसमें भी आवाम रो रही है। मुझे ये बताएं कि फिर इसका हल क्या है, कहाँ से आवाम को जो रिलीफ है कैसे मिलेगा? उसका हल ये है, 1 लाइन मैं उसका हल यही है कि पाकिस्तान में फौरी तौर पर नए इलेक्शन कराए जाएं, नई हुकूमत आए, नए इलेक्शन इसका हल है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसमें 52% दहशतगर्दी बढ़ी है। क्या लगता है आपको कि दहशतगर्दी बदअमनी बढ़ी है? जी आप देख लें, वहाँ पे KPK में कितने हमले हुए हैं, हमारी पाक फौज के कितने जवान शहीद हुए हैं, हमारी पुलिस के कितने लोग शहीद हुए हैं। और पहले एक ड्रोन हमला भी हुआ है, इमरान खान के दौर में ड्रोन हमला कोई नहीं हुआ, जरदारी के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में 400 ड्रोन हमले हुए हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा ड्रोन हमला तो हमारी 22 करोड़ की जो है ना जनाब आवाम के ऊपर ये है कि रजीम चेंज करके, एक रातों रात रजीम चेंज करके जनाब हुकूमत ले आए आप, और वो उस बूट पॉलिसी को ले आए हैं जो जनाब अली अमेरिका का बूट पॉलिसी है। उसने जनाब क्या दावा किया, वो कह रहा था मैं दूध की नहरें चला दूंगा, मैं शहद की नहरें चला दूंगा, मैं पाकिस्तान को जनाब ये कर दूंगा। क्या किया पाकिस्तान का? मुझे कोई सवाल जवाब तो दे, पाकिस्तान के लिए इन्होंने किया क्या? बता दें, कोई 6 महीने में कोई अच्छा काम इनका बता दें। ये हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला, बहुत शुक्रिया आपका जनाब, कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसे हुक्मरान दे जो कि अवाम के मुफाद में हों, जो कि अवाम का सोचें, ना कि अपनी जो उनके अपने बेनिफिट्स हैं वो उनको देखें। तो नाज़रीन, आज हमने जो लोगों से गुफ्तगू की, महंगाई की जो बात की जाए, जैसा कि ये गवर्नमेंट में 7 माह में महंगाई दुगनी हो गई है, डॉलर का रेट बढ़ा है, ज़र मुबादला के ज़खायर कम हुए हैं, और जो इशारे हैं वो माइनस पे जो गए हैं, कम हुए हैं, उस पर आवाम चीखी है, क्योंकि उनका चीखना भी बनता है कि रोज़ बरोज़ की बढ़ती हुई महंगाई है, उसने आवाम को उनकी कमर तोड़ के रख दी है। जहाँ पे भी हम जाते हैं, महंगाई एक ऐसा इशू है जिस पर आवाम चीख कर दुहाइयाँ देती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, घरों के रेंट्स हमारे पास वो पैसे नहीं हैं, बिजली के बिल बेतहाशा हैं, हमें रिलीफ चाहिए। फिर वो इन सियासतदानों को भी रोते हैं, लेकिन वो सियासतदान कहाँ हैं?
जो बाज़ लोग हामी भी होते हैं मुख्तलिफ़ जमातों के, लेकिन जब वो बात न्यूट्रल हो के करें, गैर जानबदार हो के करें, तो वो तमाम हुकूमतों का रोना रोते हैं। ये बुनियादी मसला है, हुक्मरानों को इन लोगों की आवाज़ को सुनना चाहिए। बाकी जहाँ पर वो दहशत गर्दी की बात थी, तो ये हमने जो बुज़ुर्गों से भी बात की, उन्होंने कहा कि बदअमनी हुई है, ये दहशत गर्दी हुई है, लेकिन दीगर जो लोगों ने उनसे वो इससे मुतफिक नहीं थे, वो कह रहे थे कि हालात ठीक चल रहे हैं। बहरहाल जो हुक्मरान हैं उन्हें आवाम की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर मुझे अपने मेज़बान उसामा खामिस मिन्हास को प्रोग्राम बिग न्यूज़ से इजाज़त दीजिए और देखते रहिए वॉइस न्यूज़।